जन्म के पुण्यार्जक हैं। व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लुए सब सावणम ऐसो पंचनमो यारो सव्वे पाव प्रेणासनो मंगलाणं च सव्वे सिम पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आइए चलते हैं पवित्र क्षणों की तरफ। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, उनके शिष्य परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, उनका एक शिष्य आपके सामने बैठा। मैं तो निमित्त बना हूं, मैं तो बहाना बना हूं। मैं असली में आप किस्मत में ज्ञान पाना लिखा था, इसलिए मैं आपको मिल गया। अगर तीव्र पुण्य का उदय होता, अगर तीव्र पुण्य का उदय है, मैं न मिलता, कोई दूसरे महाराज जी, कोई तीसरे महाराज जी, कोई चौथे महाराज जी मिल जाते। कोई मिला है आपको, जो पति आपके जीवन में मिला है, जो बच्चे आपके जीवन में मिले हैं, वो पति और बच्चे नहीं मिले हैं। ऐसे समाज के परिवार के लोग आपको जीवन में नहीं मिले हैं। उन लोगों के बहाने आपकी किस्मत ने आपको अपने ही कर्मों का फल देने की योजना बनाई है। जो बोया है वही काटने को मिलने वाला है। जो बोया था वही हम काटेंगे। क्या? जो बोया था वही हम काटेंगे। जो कर्म किए थे उसके फल तो हमको मिलेंगे। लोगों के माध्यम से, चीजों के माध्यम से आज किस्मत ने हमको जो मौका दिया है। सुबह कितनी सुंदर बात मैंने आपके सामने कही थी। आप लाख करोड़ों जप कर लो, तप कर लो, उपवास कर लो, अरबों खरबों शास्त्र का स्वाध्याय कर लो, अरबों खरबों घंटों की, अरबों खरबों वर्षों तक आप सामायिक कर लो, तो जितने कर्म नष्ट नहीं होंगे उससे भी लाख गुना ज्यादा कर्म तब नष्ट होंगे जब अपमान सहन कर लोगे, जब निंदा और गाली आप सहन कर लोगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं पंचास्तिकाय की गाथा। कौन सी गाथा? 67, 67, 67, 68 और 7, 67 नंबर गाथा में लिखते कुंद कुंद स्वामी कि सुख दुख ये जीव के परिणाम होते हैं। सुख दुख क्या होता? सुख क्या होता? दुख क्या होता? जीव के अपने परिणाम, जीव के अपने विचार और भाव होते हैं। इनको जीव निश्चय से भोगता। क्या लिखा है? व्यवहार से नहीं, निश्चय से जीवन को भोगने वाला होता है। सुख दुख हमें खुद की अपनी कमाई हुआ करती है। जब धर्म क्रियाओं के अंदर आपको हर्ष पैदा होता है, जब धर्म में आपको हर्ष पैदा होता है, धर्म के फल में आपको हर्ष पैदा होता है, सम्यक दर्शन में जब आपको हर्ष पैदा होता है, इसे ही संवेग कहा जाता है। बृहद दव्य संग्रह की टीका में 35 नंबर श्लोक की टीका में, गाथा की टीका में आचार्य लिखते हैं कि धर्म में, धर्म के फल में और सम्यक दर्शन में जो हर्ष पैदा होता है, इसका नाम संवेग हुआ करता है। और संवेग मतलब क्या? एक स्केल है, एक कसौटी है, एक पैमाना है। कितना धर्म दिल के भीतर पैदा हुआ है, कितना मन धन दिल के भीतर, समदृष्टि आप हुए कि नहीं हुई। अगर श्रद्धा है, अगर श्रद्धा की भावना अगर मन के भीतर है, तो अपने आप आपको हर्ष और आनंद और उल्लास की प्राप्ति होगी। और अगर हर्ष नहीं पैदा हो रहा है तो सारी धर्म क्रियाएं बोझ बन जाएगी। बोले बाप रे, अभी एक पूजा और बची हुई है। बोले बाप रे, ये महाराज जी फिर से आ गए। अभी कुछ दिनों पहले एक महाराज जी आए थे, उनका विहार भी नहीं हुआ, उनको गए हुए महीना 2 महीना भी नहीं हुआ कि बाप रे फिर से ये महाराज जी आ गए। बाप रे, आप दुखी हो जाएंगे। तो धर्म में और धर्म के फल के अंदर जब हर्ष पैदा होगा, उल्लास पैदा होगा, आनंद पैदा होगा, इसका नाम सम्यक दर्शन हुआ करता है। इसका नाम अध्यात्म हुआ करता है। कृतांतवर्क, कृतांतवर्क कौन? सेनापति। किसका सेनापति? राम जी का सेनापति। जैन रामायण के अंदर कथा आती, कहानी आती है। रामचंद्र जी अपने सेनापति से बोलते हैं कि जाओ सीता को जंगल में छोड़ करके आ जाओ। गर्भवती सीता, गर्भवती मां सीता गर्भवती, जाओ जंगल में छोड़ करके आ जाओ। लक्ष्मण जी को बोलते हैं, फिर लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जाओ जंगल में। लक्ष्मण बोलते नहीं भाई, आप मुझे मार डालो, मुझे जो इच्छा
वो मर्जी, वो कठोर से कठोर सजा दे दो, लेकिन मैं मेरी गर्भवती भाभी को जंगल में छोड़ने नहीं जाऊंगा। मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होने वाला। आज तक मैंने आपकी हर एक आज्ञा का पालन किया है, लेकिन आज आपकी आज्ञा है इस निर्दोष को, इस भोली वाली भाभी को जंगल में छोड़ के आओ। नहीं, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कृपया आप किसी और को आप छांटिए, किसी और को आप ढूंढिए, किसी और को एक काम, ये जिम्मेदारी आप सौंप दीजिए। रामचंद्र कतांतवर्क को बुलाते, उसे कहते हैं कतांतवर्क, क्या बेचारा नौकर होता है, बेचारा सेनापति होता है, बेचारा नौकर होता है। हाय किस्मत, कोसता अपनी किस्मत को। किस्मत, तूने कितने किन पापों का मुझे बदला दिया है, बताओ, तूने कैसी सजा मुझे दी। किस्मत को बोलता कुतांत्र सेनापति। जंगल में जब जाता है, जब रथ को रोक देता है, जब बिल्कुल भयंकर खतरनाक जंगल जब शुरू होता है, सीता माता का बोलता है नीचे उतरिए, सम्राट की आज्ञा है, राजा राम की आज्ञा है, रामचंद्र महाराज की आज्ञा है, क्या। और जब वो बोल रहा होता है, इतना दुखी होता है, इतना कोसता अपने आप को कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, इन शब्दों को बोलते समय मेरी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। मैं इन शब्दों को बोल रहा हूं, मां गर्भवती सीता को बोल रहा हूं कि आप जंगल में रह जाओ, जंगल में ठहर जाओ। इन शब्दों को बोलते समय मेरी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। तो ये धर्मात्मा जीव का लक्षण हुआ करता है। धर्मात्मा जीव जान बूझ के कहीं कोई पाप नहीं करता है, और कभी अनजाने में, कहीं भूल चूक से, क्या कोई दादागिरी करके, कोई जबरदस्ती करवा के उसके पाप करवा लेता है, तो उसे इतना बुरा लगता, उसे इतनी पीड़ा, उसे इतना दर्द पैदा होता कि जिसकी हद नहीं, इसका हिसाब नहीं। ये धर्म का लक्षण हुआ करता है। पावर बैंक, बच्चे नहीं होते मोबाइल के अंदर, मोबाइल डिस्चार्ज में पावर बैंक रखते हैं, उस पावर बैंक के अंदर पावर सेव होता है, पावर सुरक्षित हो जाता है। इन्वर्टर, जब लाइट चले जाती है तो इन्वर्टर के अंदर इलेक्ट्रिक बिजली लाइट सेव होती है, तो क्या उस पावर बैंक के अंदर पावर सुरक्षित रहता है। इन्वर्टर के अंदर बिजली सुरक्षित रहती है, पानी की टंकी के अंदर पानी सुरक्षित रहता है, मंदिरों के अंदर, धर्मात्माओं के अंदर धर्म सुरक्षित रहा करता है। धर्म सुरक्षित रहे आपके हृदय में, दिल की गहराई में, आपके मन के अंदर। इसी उद्देश्य को लेकर के हम इन पवित्र सभाओं के अंदर यहाँ पर आया करते हैं। चौमासा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ एक बहुत बरसों पुराना मकान, जो जंगल के लिए जाते हैं, शुद्धि करने जाते हैं, रास्ते में बरसों पुराना, क्या मतलब कितने 100 साल हुए, कि 200 साल हुए, कि 300 साल हुए, एक बहुत पुरानी दीवार, मिट्टी की दीवार, पुराने जमाने की दीवार। जब बार बार पानी की बरसात हुई, जब बार बार पानी की बरसात हुई, जब बार बार पानी की बरसात हुई, तो पानी की बरसात से वो दीवार ढह गई, वो मिट्टी की दीवार ढह गई। जब पानी की बरसात होती है, दीवार ढह जाती है, और जब धर्म की बरसात होती है, दुखों की दीवार ढह जाती है, दुखों का खात्मा, कचूमर निकल जाया करता है। इतनी समता पैदा होती, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद पैदा होता है। आप धर्म क्रिया जब करते हैं, धर्म क्रियाओं को करते समय आपके मन की उत्साह जो होती है, जो लगन होता है, उस लगन से, उस उत्साह से, उस आनंद से आपके इतने इतने सारे कर्म थोक भाव में नष्ट होना, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं विहार करने वाला था, आपको मालूम होगा, आज सुबह सुबह विहार करने वाला था। टाइम तो 6:30 बजे का था, लेकिन लोग 6 बजे से आ गए, लोग 6 बजे से आ गए। बताओ, ये ठंड के मौसम में जब लोग रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, उस मौसम में ढेर सारे लोग रजाई से बाहर निकलते हैं, बाथरूम में घुसते, नहा धो करके ऐसी कड़कती ठंड के अंदर। कुछ लोग स्कूटरों से आए, तो कुछ लोग साइकिलों से आ गए। ऐसी शीत लहर, ठंडी खतरनाक हवाएं चल रही है। लोगों ने बोला, जब हमारे दिगंबर मुनिराज, जब नग्न दिगंबर मुनिराज जब इस शीत लहर के अंदर नंगे बदन चल सकते हैं, तो हम तो कपड़े पहने हम क्यों नहीं चल सकते हैं। बताइए आप, क्या श्रद्धा और क्या भक्ति। जब शावक के दिल में इतनी श्रद्धा पैदा होती है, इतनी भक्ति पैदा होती है, तो अपने आप मुनिराज को प्रसन्नता होती है, और मुनिराज के मुंह से निकल जाता है आशीर्वाद का हाथ उठ जाता है, और मुंह से निकल जाता है, क्या, तेरी झोली भरी रहे, तेरे घर परिवार में प्रसन्नता और खुशी की लहर दौड़ती रहे। बताओ कितनी श्रद्धा शावक के मन के अंदर होती है।
कितनी श्रद्धा शावक के मन के अंदर होती है। आज घर में 4 मेहमान आ जाएं, शावक सिर पीटता, बोले बाप रे इनकी रोटी कौन बनाएगा। लेकिन 4 मुनिराज आ जाएं, 10, 20, 25 मुनिराज आ जाएं, लोग खुश होकर के नाच नाचे गागा करके भोजन बनाते हैं, चौका लगाते, प्रगान करते हैं, स्वामी नमोस्तु नमो, घर घर से आवाजें आना शुरू हो जाया करती है। इसी का नाम धर्म होता है। कौन कहता पंचम काल है, कौन कहता पंचम काल है। आज भी शावकों की प्रसन्नता को जब देखता हूँ, उनकी खुशी को जब मैं देखता हूँ, तो लोग शावक लोग न भूख को देखते हैं न प्यास को देखते हैं। कई कई किलोमीटर तक बेचारे भागे दौड़े चले जाते हैं। मुनराज को आहार देना है, मुनराज के विहार में शामिल होना है। रात के समय ऐसी भयंकर ठंडी हवाएं चलती है, ऐसी भयंकर ठंडी हवाएं चलती हैं। लोग बिना एसी के घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। लोग एसी में बैठ करके ही अपनी बेचारे माला फेरते हैं। तो वहीं कुछ युवक ऐसे भी होते हैं, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं, उन खतरनाक ठंडी शीत लहर की हवाओं में वैयावती करने पहुंचते। मुनराजों की मुनराज हैं, विहार का समय चल रहा है, मुनराज थके हुए होंगे, चलो आओ हम चलें। उनके हाथ पैर दबाने, उनके मालिश, उनके वैयावती करने। बताओ, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं करता पर का क्या काम। निज का मुझे काम करना है, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। दुनिया में, गृहस्थी में, संसार में, परिवार में जहां जो होना है वो होता रहेगा। जिसके नसीब में जो कर्म लिखा है उसके उस कर्म का उदय आएगा। जिसकी जो भवितव्य होगी, जो होनहार होगा, इस कुदरत में, दुनिया में, किस्मत में जैसा होने वाला होगा वैसे होगा। लेकिन मैं शुभ परिणाम करके, मैं शुभ विचार और शुभ भावनाओं को भा करके, मैं शुभ क्रियाओं को करके अपने इस जीवन के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए अपने हाथों से भविष्य लिख रहा हूं मैं। जब आप इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति की भावना से भर जाते हैं तो फिर अपने आप उस ऊपर वाले को छप्पर फाड़ के खुशियों की बरसात आपके जिंदगी में करना पड़ती है। मैं बच्चों को देखता हूं, आजकल जो बाजार के भोजन होते हैं, वो मिठाइयाँ हो, नमकीन हो, वो चॉकलेट हो, वो आइसक्रीम हो, वो कोई से पिज्जा हो, बर्गर हो, चिप्स हो, कोई सी भी वस्तु हो, उन वस्तुओं के अंदर ऐसे खतरनाक केमिकल मिला देते हैं, ऐसे जहरीले रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जानबूझ करके और अनजाने में, कि खाने वाले बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर लत लग जाती। लत जैसे शराब पीने वाला शराब न मिले तड़पता है, जैसे शराब पीने वाला शराब न मिले तड़पता है, तो ऐसे ही जब बच्चों के हाथ से आप मैगी का पाउच छीन लेते हैं, आप कुरकुरे छीन लेते हैं, आप चिप्स छीन लेते हैं, उनकी मिठाइयाँ, उनकी चॉकलेट, उनके आइसक्रीम उनके हाथ से छीन लेते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता, वो बच्चे तड़पने लगते, नहीं मानते। मैं तो बोलता हूँ माता बहनों को, आपका बच्चा भली रो रो के मर जाए, कठोर बनना पड़ेगा, कठोर। सचमुच में अगर आप माँ हो, अगर सचमुच में अगर आप माँ हो, दादी हो, अगर परिवार के लोग हो, आपको दिल को पत्थर का बनाना पड़ेगा। आपका बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, भूखे रहेगा, मरने दो, भूखा मरने दो। किसी हाल में उसे बाजार का भोजन मत दो, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ उसे मत दो। और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ उसे दोगे, उसे किडनी, उसका लीवर, उसका हार्ट खत्म, खल्लास, बर्बाद उसका हो जाएगा। और छोटा बच्चा ढेर सारी बीमारियों का शिकार बन जाएगा। किस्मत है, सौभाग्य। जो बात जानवरों को समझ में आती है, जो बात भैंस को गाय को समझ में आती, उस बात को इंसान कई बार नहीं समझ पाता है। कोई भी गाय ऐसी नहीं है, कोई भी भैंस ऐसी नहीं है, कोई भी बैल ऐसा नहीं है जो भोजन के साथ में पानी पीता हो। लेकिन इंसानों को देखो आप, हर एक जानवर भोजन के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद पानी पीता है। लेकिन इंसान लोग, कई माताएं बहनें, कई सारे पुरुष, कई सारी शावक शाविकाएं, कई सारी महिलाएं, वो भोजन के साथ में 1 गिलास पानी पी जाते हैं, 2 गिलास पानी पी जाते हैं, 1 लोटा पानी पी जाते हैं। भोजन के साथ में आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतने ज्यादा बीमार पड़ोगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्ती का जीवन जीना चाहते हैं, बिना दवाई गोली का जीवन जीना चाहते हैं, असाध्य रोगों से तड़प तड़प के मरना नहीं चाहते हैं, आप स्वस्थ होकर के नमोकार का ध्यान करते करते, चलते फिरते तंदुरुस्ती के साथ में आत्मा का भजन करते करते अगर आप अपना अंतिम समय चाहते हैं, अंतिम सांस तक अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भोजन के साथ में पानी पीना बंद कर दीजिए।
भोजन करने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद अगर आप पानी पीते हैं तो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। चीज वही है, वस्तु वही है, पानी वही है, लेकिन कब आपने पिया है? पानी पीने के तुरंत बाद भोजन करोगे, भोजन करने के तुरंत पहले पानी पियोगे, भोजन के साथ में इतना सारा पानी पी जाओगे, भोजन करने के तुरंत बाद में फिर खूब सारा पानी पी जाओगे। आप रोग बीमारियों को अपने घर इनवाइट करोगे, बुलाओगे। सीधी सी बात है। माँ के हाथ का खूब सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चों आप माँ के हाथ का भोजन करोगे, आपका शरीर हष्ट पुष्ट बन जाएगा। माँ के हाथ का भोजन शरीर को हष्ट पुष्ट बना देता है। वो जनवाणी माँ का भोजन इस आत्मा को हष्ट पुष्ट बना दिया करता है। आज हम बैठे हैं माँ जनवाणी का भोजन करने के लिए। माँ जनवाणी के शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, शास्त्रों में शब्द नहीं है। शास्त्रों का हर एक शब्द किसी बादाम के, किसी अखरोट की तरह है। शास्त्र का हर एक शब्द किसी मिठाई, किसी नमकीन की तरह है। शास्त्र का हर एक शब्द, हर एक अक्षर भोजन की तरह, रोटी की तरह, सब्जी की तरह है। शरीर और आत्मा को पौष्टिकता एक तरफ, जब बाहर की दुनिया सजेगी सवरेगी, इस बाहर की दुनिया में शांति, प्रसन्नता, खुशी, आनंद के झरने बहना शुरू होंगे। वहीं दूसरी तरफ आपकी आत्मा सच्चाई की राह पर, परमात्मा की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर देगी। दुनिया भर की मिठाइयाँ बन रही है, दुनिया भर के नमकीन बन रहे हैं, कई सारे व्यंजन पकवान जीव को संतुष्ट करने के लिए हैं। कुछ पकवान इस शरीर के अंदर जो कमियां हैं, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, इस कमी को पूरा करने वाले हैं। तो वैसे ही शास्त्रों का हर एक शब्द आपके जीवन के अंदर जहां जहां जो जो कमियों को निकालने वाले हैं। शास्त्रों का हर एक शब्द, शास्त्रों का हर एक शब्द आपके जीवन की कमी को निकाल करके दूर फेंक देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।